नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है, चाहे लोग कुछ भी कहते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से टीम सिलेक्ट नहीं होगी, टीम बनेगी नहीं, खेलेगी नहीं, लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है। सोशल मीडिया के दबाव के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ता है। सोशल मीडिया का असर चाहे पॉलिटिक्स हो, जुडिशरी हो, आजकल तो उस पर भी असर पड़ता है, चाहे स्पोर्ट हो। सोशल मीडिया पर लोग क्या अपनी उनकी भावनाएं रहती हैं, जो वो बात कहते हैं, किसी के बारे में तनकीद करते हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की महिमा मंडल कर रहे हैं, वो लोगों की भावनाएं हैं। तो जो व्यक्त होती है वो लोगों की जन भावनाएं होती हैं सोशल मीडिया पर। तो उनका तो सम्मान कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो है जन भावना है। आप उनको बहुत समय तक अनदेखी नहीं कर सकते। यही हुआ जब राजीव शुक्ला ने आज बयान दिया बीसीसीआई का कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास से बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, ना बीसीसीआई का कोई दबाव है। बीसीसीआई का जिस तरीके से चाहे वो खेलें। दोस्तों, अब यह बात उनको क्यों कहने पड़ी आखिरकार? उसका प्रमुख कारण यही था कि सोशल मीडिया पर का दबाव, लोगों ने अपने अपने तरीके से रिएक्ट किया। जब ये बात मार्केट में उछाली गई, स्वाभाविक है ये बात आई कहाँ से कि 2027 का वनडे ट्वेंटी वो वनडे विश्व कप रोको नहीं खेलेंगे। ये बात कहाँ से आई? ये स्वाभाविक है, माहौल जानने के लिए यह बात लीक की गई। दोस्तों, कुछ चीजें क्लियर हैं, कुछ लोग कहें या ना कहें। जैसा कि जो अभी वर्तमान कोच हैं गौतम गंभीर साहब, उन्होंने ये वाली बात उनकी क्लियर है कि वह चाहते हैं कि 2027 के वनडे विश्व कप से पहले कोई युवा टीम की कमान संभाले। यानी कि उनका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ दें और कोई युवा या कोई नया आए वो कप्तानी करे। डायरेक्ट उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन उनकी मंशा से सब अवगत है। और T20 में वही हुआ, टेस्ट में वही हुआ। T20 में जब जबरदस्ती सुमन गिल को उसमें टीम में जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक है उनकी योजना उसमें चालू है उनको कप्तान बनाने की। अब वो धीरे धीरे बस इंतजार करेंगे कि सूर्या बाबू या तो आउट ऑफ फॉर्म हो या इंजर्ड हो, और जैसे ही मौका मिलेगा तो उनको कप्तानी थमा दी जाएगी। टेस्ट में है हो ही चुका है, बचा वनडे फॉर्मेट। तो वनडे में उन्होंने यह प्रयास किया था, ये एक या आप किसी की, चाहे बीसीसीआई की मान लो, चाहे आप गौतम गंभीर की, एक चाल टाइप थी। क्योंकि आजकल ऐसा दिख रहा है कि बीसीसीआई या बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है वह क्रिकेट कम और चेस अधिक खेल रहा है। क्योंकि यह चर्चा मार्केट में जो आती है कि अय्यर को कप्तान बना दिया जाएगा, 2027 में रो को टीम से बाहर कर दिया जाएगा, यह क्या है? ये इनका माइंड गेम है। ये माहौल जानने का प्रयास करते हैं ऐसी खबरें मीडिया में डालकर कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, लोगों का क्या क्या सोचते हैं, वो कैसा रिएक्ट करेंगे इन चर्चाओं में। इसीलिए यह बातें डाली जाती है, वरना अभी 2027 बहुत दूर है। कोई ओडीआई सीरीज भी नहीं है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज है, मतलब कोई लेन देन नहीं है अभी। लेकिन फिर भी यह बातें डाली जा रही हैं, गुप्त सूत्रों से लोगों के पास जानकारी आती है। सूत्र कौन है? सूत्र कहाँ से आते हैं? और हरी सभी का सूत्र है भाई, अय्यर को कप्तानी सौंपी जा सकती है, सूत्र हर अखबार हर न्यूज चैनल के पास थे। सबके सूत्र है, यानी कि खबर जानबूझ के लीक की गई है, बस खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके सब प्रेसों में एक एक चिट्ठी पहुंचाई गई है। सीधी सी बात दिखाई देती है वो। हाँ, तो बात अपन कर रहे हैं रोको की। तो उनको हटाने का जो ड्रामा था, अब उन्होंने जब देखा कि भाई इसका तो बहुत बड़ा कड़ा विरोध आ रहा है और बीसीसीआई के अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तो भारत पाकिस्तान मैच उन्होंने कराने की कह दी है, गवर्नमेंट ने भी हामी भर दी, तो एक तो उसके पीछे ही उन्हें गालियां पड़ रही हैं। ऊपर से जो रोहित और विराट की बहुत विशाल फैन फॉलोइंग है, बहुत विशाल। अभी हाल हाल फिलहाल में अगर अपन देखें तो भारतीय क्रिकेट में अभी उनके आसपास भी कोई है नहीं वर्तमान में, जो वर्तमान में खिलाड़ी खेल रहे हैं। बहुत बड़े प्लेयर है वो शेरा के, अभी वर्तमान सीजन के उनके आसपास भी कोई है नहीं है, सत्य बात है।
तो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई, और लोग उनको चाहते हैं कि जब बीसीसीआई ने यह स्थिति देखी कि भाई एक तो पाकिस्तान से मैच है उसका विरोध, दूसरा अगर रोहित शर्मा और इनके फैन का विरोध, ये दोनों एक साथ बीसीसीआई नहीं झेल पाएगी, तो इन घटनाओं को, इन जो बीसीसीआई की छवि करी खराब हुई है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कल सामने आना पड़ा, और उन्होंने जो बात साफ साफ कही कि भाई जो उनका पर्सनल फैसला है, अभी दोनों खेल रहे हैं, रोहित विराट कोहली बहुत फिट है और रोहित शर्मा वनडे में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी उनके संन्यास की बीसीसीआई की तरफ से कोई बात नहीं है, और किसी भी को भी यह नहीं पूछना चाहिए कि उनका फेयरवेल यानी कि लास्ट विदाई समारोह मैच कौन सा होगा, क्योंकि वो खेल रहे हैं। उन्होंने बात तो सही कही, लेकिन उन्होंने बात बहुत लेट कही। यह चर्चाएं लगभग 2 महीने से, एक आप समझ लो, यह चर्चाएं जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म हुई है सो चालू हो गई थी, इनका संन्यास होगा, रोहित का, वनडे का और विराट का। तो जब से अब आए हैं निकल कर राजीव शुक्ला जी यह बात कहने, चाहते तो वो पहले ही यह वाली बात कह सकते थे कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन जब उन्होंने नहीं की, जब उन्होंने पूरा मौसम समझ लिया, माहौल समझ लिया देश का, इन लोगों के प्रति जनता के क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है, वह सब देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब हर तरीके से किरकिरी हो रही है बीसीसीआई की, तो अपने सफाई में वो आए। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो यह बात मार्केट में डाली गई है कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाया जाएगा, यह भी एक बीसीसीआई की चाल है। जो लोग रोहित को हटाना चाहते हैं उनकी एक चाल है, उसमें आप किसी को भी समझ लो। चाल क्या है कि भाई रोहित शर्मा के फैन और अय्यर की भी फैन फॉलोइंग अच्छी है, अब दोनों को बढ़ाने की कोशिश है कि अगर अय्यर को कप्तान बना दिया जाए तो लगभग रोहित शर्मा के जो फैन है वही अय्यर के भी फैन है, तो वह इतना विरोध नहीं करे, यानी कि अय्यर अगर रोहित शर्मा की जगह पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल ना हो, तो बहुत ज़्यादा बीसीसीआई की आलोचनाएं ना हो, क्योंकि लोग वही है, वही रोहित शर्मा के फैन है, वो अय्यर के भी है, तो अय्यर भी अच्छे खिलाड़ी है, तो आपस में इनको क्रॉस करने की योजना है कि साहब रोहित शर्मा को हटाओ और अय्यर को बैठा दो, तो इतना उदम नहीं हो पाएगा या लोग इतनी बातें नहीं कह पाएंगे। तो भाई मेरा तो यह कहना है कि जो रोहित शर्मा के फैन है, अय्यर के फैन है, अपने अपना स्टैंड लेते रहें सोशल मीडिया पर, जैसे भी हो वैसे। रोहित शर्मा की इच्छा है बहुत कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीते, तो भारत के इतने महान खिलाड़ी हैं, वो इतना उन्होंने देश के लिए किया है, तो उनके लिए यह बनता है कि उनको एक मौका और दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी उम्र क्या है, उनकी फिटनेस कैसी है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, कईयों महान खिलाड़ी यह बात कह चुके हैं। प्रमुख चीज होता है प्रदर्शन, कि वह प्रदर्शन कैसा कर रहे हैं। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा है तो वह कप्तानी भी करें जब तक उनकी इच्छा हो, और जब तक वो टीम में चाहे खेलें। इस पे जबरदस्ती इसलिए कि उनकी उम्र हो गई है तो उन्हें हट जाना चाहिए, या कोई कोच साहब ऐसे है वो चाहते हैं किसी युवा को कप्तानी सौंपी जाए इसलिए उनको हटना चाहिए, यह सब फालतू की बातें हैं। हकीकत है अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे है टीम, उसके बाद अफ्रीका से है, और वनडे जितने हो उनमें वो खेलें, कप्तानी करें, अच्छा प्रदर्शन करें तो 2027 तक कप्तान रहें, उसमें क्या समस्या है। अय्यर भी उनके साथ खेलें और अय्यर को उप कप्तान बनाया जाए, उनके साथ वो 2027 के विश्व कप तक रहें, देखें समझें, कप्तानी सीखें, 2031 में जाके कप्तानी करें, उसमें क्या समस्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि वनडे में रोहित शर्मा 2027 तक कप्तान रहने चाहिए, अय्यर को उप कप्तान बनाना चाहिए, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी 2027 तक चले अय्यर की, और वो सीखें। दोस्तों वैसे भी रोहित शर्मा, विराट कोहली
संन्यास उन्हें दिलवाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही इतने समझदार और महान प्लेयर है, उन्हें मालूम है कि कब संन्यास लेना है कब नहीं। दबाव के कारण उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड से अपन 3-0 से आ रहे, 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, उनमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, बहुत अधिक उनकी आलोचना हो रही थी, इस कारण उन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया और T20 से उन्होंने अपनी पीक पर संन्यास लिया वर्ल्ड कप जिताने के बाद। हालांकि कुछ लोगों का कहना तो है कि जो उन्होंने संन्यास लिया था दोनों लोगों ने, तो गलती उनकी वही थी कि उन्होंने गलत फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। उनको संन्यास टेस्ट से लेना था और T20 उन्हें बराबर खेलती रहना चाहिए थी, उसमें ज़्यादा उम्र और फिटनेस काम नहीं करती, और वह बहुत अच्छा दोनों खेल भी रहे थे और उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है उसमें। लेकिन ठीक है, जो उन्होंने उचित समझा वो किया। अगर वो उचित समझेंगे तो बिना दबाव के ही वो संन्यास भी ले लेंगे, वो इतने महान और समझदार खिलाड़ी है। लेकिन जो नए नए कोच बने हैं वो जबरदस्ती ही संन्यास दिलाने के मूड में हैं। तो इनके फैन जो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की, वो अड़े रहें, डटे रहें, सोशल मीडिया पे अपना विरोध प्रदर्शन दिखाते रहें। आखिरकार बीसीसीआई को झुकना पड़ा, और ऐसे ही अगर अपन लोग लगे रहेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली 2000 का ओडीआई विश्व कप अवश्य खेलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।